श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन, साथ ही साथ महादेव का भी दिन है यानी कि सोमवार का। तो आज रात में आप सभी को चंद्रोदय दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपके घर की जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या चलने वाली हैं, वो सारी समस्या खत्म हो जाए। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है और इस उपाय को रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस पूरे उपाय को कि वो दीपक हमें कहाँ पे लगाना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग जो उपाय की बात करेंगे वो सारे उपाय आपको करने होंगे। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है तो करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को एक दीपक दिख रहा है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय का नियम है कि हमें पंचमुखी दीपक लगाना चाहिए। कौन सा दीपक? पंचमुखी। बट अब पंचमुखी दीपक लगाओगे कैसे? बहुत सारे लोगों के पास में होता है, बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होता, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझा दूं कि वो दीपक हमें लगाना कहाँ पे है। देखो पौष पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा में चंद्रदेव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप सभी को अपने घर की छत पे, कहाँ पे? अपने घर की छत पे दीपक को लगाना है। लेकिन दीपक को जब लगाओगे तो वो चंद्र देवता की रोशनी में, मान लेते हैं कि आप टेरेस पे नहीं जा सकते, छत पे नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पे ऐसी जगह पे लगाना जहां से चंद्र देव के दर्शन आपको हो रहे हो। बातें समझ में आ रही क्या? देखो अब यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा दिया। हम सभी को इसमें लगाना है पंचमुखी दीपक। कैसे? एक बत्ती आप ऐसे लगाना, दूसरी बत्ती आप ऐसे लगाना, तीसरी बत्ती आप ऐसे लगाना, चौथी बत्ती आप ऐसे लगाना और पांचवी बत्ती आप ऐसे लगाना। देखो कहीं पे भी कोई भी नया उपाय बात नहीं करेंगे, सारे पुराने उपायों को मेरा काम है आपको अच्छे से याद दिलाना कि भैया आज ये दिन है, इस दिन उपाय कर लो, बस। समझ रहे हो? चलो अब क्या करना है, इस दीपक के अंदर डालोगे क्या? सबसे पहले ये समझो, दीपक के अंदर डालने की जो विधि है वो आपको डालना है घी, और वो घी होगा गौ माता का। अब चलो दीपक को प्रज्वलित करते हैं। कितने यहां पे आपको मुख दिख रहे होंगे? 5 मुख। नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो पहली बत्ती आप प्रज्वलित करोगे चंद्र देवता की रोशनी में, वो हम सभी के पूजनीय देवता भोले शंकर के नाम की आपको ये बत्ती आपको प्रज्वलित करनी, ठीक है ना। पहला बत्ती भगवान शंकर के नाम की। दूसरी बत्ती किसके नाम की लगाएंगे? अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता कौन है? भगवान गणेश। तो भगवान गणेश के नाम की आपको दूसरी बत्ती भी प्रज्वलित करनी है। जो तीसरी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आपको तीसरी बत्ती प्रज्वलित करनी होगी। जो चौथी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है वो भगवान विष्णु के नाम की करनी है। और जो पांचवी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, पूरे जग पूरे संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले भगवान सूर्य के नाम की आपको पांचवी बत्ती प्रज्वलित करनी है। मैंने 5 देवी देवताओं के नाम लिए हैं, भगवान शंकर, भगवान गणेश, मां दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। अगर आपको पता है कि जो 5 देवी देवता हैं इन्हें हम लोग क्या कह के पुकारते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन पांचों को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे उनको पता होगा इन 5 लोगों को क्या कहते हैं। अगर आपने इस उपाय को पूरे विधि विधान नियम के साथ कर लिया तो घर में आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में या फिर चावल के दाने के साथ में। इस उपाय का फायदा होगा कि जैसे आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो गलत दिशा में चला गया है ना, आपको उसे वापस लेके आना। कहने का मतलब है, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो किसी भी इंसान को वश में करने का। वश में यही नहीं मतलब होता है कि किसी से कह दो एक पैर ऊपर करो तो ऊपर करे, मतलब गुलाम वाला वश नहीं। कहने का मतलब है किसी इंसान को सही दिशा में अपने हिसाब से वापस लेके आना, इसको भी वश बोलते हैं, ठीक है ना। देखो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है शमी का पत्ता, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में शमी का पत्ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। कितने? मात्र 2, या तो 2 शमी का पत्ता या 2 चावल के दाने जो कहीं से खंडित ना हो। अब दूसरे नंबर पे हमें सबसे जरूरी चीज लेनी होती है क्या? आपको लेना है पीला चंदन। वैसे तो महादेव को सबसे प्रिय होता है लाल चंदन, बट इस उपाय में हमें जरूरत पड़ेगी पीले चंदन की, ठीक है ना।
अब क्या करना है, पीले चंदन के साथ में एक छोटी सी चीज़ आपको और लेनी है और वो है मूंग के दाने, ठीक है ना। मूंग के दाने मुझे उम्मीद है कि सभी के घरों में होते होंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2-4 दाने मूंग के लेंगे, है ना। तरीका समझेंगे हम इस उपाय को करेंगे कैसे। आपको चुपचाप चले जाना है कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझिएगा, हमेशा अपना फेस रखा करिए नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, ठीक। अब देखो आपके पास में जो पीला चंदन है ना, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन कहाँ किया जाता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। जब पीले चंदन का लेपन आप करोगे तो यहाँ पे आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करके पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, मैंने आपको शमी के पत्ते दिखाए हैं या फिर चावल का दाना, जो भी आपके पास में है उसे आप क्या करेंगे, जो भी 2 मैंने बताया ना आपको, चाहे 2 चावल का दाना या 2 शमी का पत्ता, जो व्यक्ति गलत दिशा में चला गया है और उस व्यक्ति को आपको वापस लाना है कि वो इंसान सही दिशा में चले, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वो 2 चावल का दाना इसी पीले चंदन के ऊपर चढ़ा देना, पहला काम। अब मैंने आपको मूंग के दाने भी दिखाए हैं, मूंग के दाने अभी नहीं समर्पित करेंगे, पहला काम करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपको मैंने मूंग के दाने दिखाए उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए, इस उपाय को अगर आपने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और वो व्यक्ति सही दिशा में ज़रूर वापस आएगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है होगा लाल चंदन के साथ में, ठीक है ना। कैसे करना है, कहाँ पर करना है, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुनने जा रहे हो, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो अभी भी मैंने आपको समझाया था कि महादेव को सबसे प्रिय कौन सा चंदन होता है, लाल चंदन, और आ गया वही उपाय लाल चंदन करने का। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत परेशान हो गए हो, मतलब डॉक्टर को दिखा दिखा करके इनके पास जाना उनके पास जाना, मतलब सब कुछ करके हार गए, तो आपको लेना है लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन के साथ में लाल पुष्प भी होना ज़रूरी है। आप कहोगे भैया इतनी रात में हम वीडियोस देख रहे हैं, रात को 8 बजे 9 बजे कहाँ से लेके आए लाल फूल। अगर नहीं मिलता है लाल फूल तो आप चावल का दाना ले लो। देखो मेरी बात समझिएगा, वैसे नियम होता है लाल फूल का, तो पहले खोज लो, मिल जाए कोई सा भी लाल फूल तो ले लो, नहीं मिलता है तो चावल के दाने को ले सकते हो। साथ ही साथ उस बीमारी को दूर भगाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है इत्र, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप महादेव की पूजन पाठ रेगुलर करते होगे तो आपके घरों में इत्र ज़रूर होगा, ठीक है ना। इत्र लीजिएगा। अब उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझेंगे, मैंने आपको दिखाया है क्या, लाल चंदन बताया है। सबसे पहला काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस लाल चंदन का लेपन खूब अच्छे से कर देना, जितने अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में है इत्र, अरे है कि नहीं है, उसी लाल चंदन के ऊपर थोड़ा सा 2-4-10 बूंद इत्र गिरा करके जो व्यक्ति घर में बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा। अब मैंने आपको लाल पुष्प दिखाए हैं, लाल पुष्प को या चावल के दाने को अभी समर्पित नहीं करना है। जब आप इत्र को लाल चंदन के ऊपर समर्पित कर दें तो फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। उसके बाद में जब समर्पित कर चुके हैं तो जो आपके पास में लाल फूल है या जो आपके पास में चावल का दाना है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना। जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा, आसान सा बहुत ही प्यारा सा उपाय था। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की हमारा चौथा उपाय है ना। देखो इस उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे। एक ही फ़ायदा है, जहाँ भी बेलपत्र दिखता है हमारे मन में एक ही बात होती है कि भैया ये उपाय किसके लिए होगा, हमारी बरसों पुरानी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो एक बेलपत्र ले लो प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी काली मिर्च की। किसकी? काली मिर्च। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दाने, मात्र एक दाने काली मिर्च के ले लो। और फिर उसे एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो, जल के ही अंदर जो एक काली मिर्च होगा उसको डिप कर दो, डाल दो, है ना। बेलपत्र को उठाओ, इस कलश को उठाओ और लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो एक बेलपत्र है उसे 5 जगहों पर स्पर्श कराना अपनी मनोकामना कह के। कहां कहां पे? पहले भगवान गणेश, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता का हस्तकमल और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप क्या करोगे? बेलपत्र समर्पित करना। लास्ट में जो आपके पास में जल मैंने दिखाया, उस जल को भी इसी 5 स्थानों पे बारी बारी अगर आप अपनी कामना कह के समर्पित करते हैं पौष पूर्णिमा स्नान दान के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी जरूर होगी। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को चंद्रोदय दीपक से लेकर के आपकी मनोकामना को लेकर के सारी उपाय बताए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।